नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद पीएम मोदी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत पर मोदी सरकार को घेरा। जस्टिस काटजू ने ट्वीट कर पूछा है कि 56 इंच का सीना कहां है। उन्होंने 18 जून को ट्वीट कर लिखा कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये गलवान घाटी, ये लाशें दिखाओ, ये कर्नल की बिलखती मां को बताओ, वो 56 इंच का सीना कहां है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गलवान घाटी को लेकर जस्टिस काटजू ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। 13 जून को भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है, मगर हमारी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंदे बैठी। या रोमन सम्राट नीरो जैसे सारंगी बजा रहे हैं, या मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी के पात्र मीर और मिर्जा साहब जैसे खतरे से अनभिज्ञ खेल में मगन है। जस्टिस काटजू केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि भारत ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया था। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद पीएम मोदी ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर कोई भारत को उकसाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए।